हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यह हमारी बेसिक मैथ की सीरीज चल रही है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होता है और इसे निकालने के कुछ तरीकों को। तो देखते हैं, आइए। महत्तम समापवर्तक इसे कहते हैं, पूरा नाम है इसका, और शॉर्टकट में इसे संक्षेप में क्या बोलते हैं? मासा। मा का अर्थ क्या है? महत्तम यानी हाईएस्ट, लिखा हुआ है यहाँ पर इंग्लिश। समापवर्तक सम प्लस अपवर्तक, सम में समान, दोनों में समान हो, अपवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्टकट में इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? HCF। कभी कभी इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, GC, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और यहाँ पर हमने शायद गलत लिखा है, ठीक है। तो डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD, महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में। इसे देखने से पहले देखते हैं अपवर्तक क्या होता है, क्योंकि इसमें अपवर्तक शब्द छिपा हुआ है। सम प्लस अपवर्तक, दीर्घ संधि हुई है। तो अपवर्तक क्या होता है? किसी संख्या के सभी गुणनखंड, यानी कोई संख्या है, उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, वह संख्या किन किन संख्याओं से कट सकती है, उसे क्या कहते हैं? उस संख्या का गुणनखंड, या क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। अब जैसे 2 है, अगर बोला जाए 2 के अपवर्तक बताइए, तो क्या होगा? 2 किन संख्याओं से कटेगी? सबसे पहले क्या है? 1 है और 2 है। तो बस, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, इसलिए इसके केवल 2 ही अपवर्तक होंगे, यानी अभाज्य संख्याओं के केवल 2 अपवर्तक होते हैं। तो 2 अपवर्तक कौन से हुए? एक वह होगी और एक स्वयं अपने आप होगी और एक होगा। अब इसी प्रकार से 4 देख लेते हैं। 3 का क्या होगा? 1 और 3 हो जाएगा। 4 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 4 के अपवर्तक, 4 किन किन संख्याओं से कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी। ये हो गए 4 के अपवर्तक। और 5 चूंकि अभाज्य संख्या है, तो 5 के कितने होंगे? 1 और 5, तो बस 2 ही होंगे। 6 का देख लेते हैं। 6 किन संख्याओं से कटेगी? 1 से सभी संख्याएं कटती हैं। 1, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 4 से भी, यानी 6 के अपवर्तक क्या हो गए? 1, 2, 3, 4। 6 के बाद 7 आता है। 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 के अपवर्तक कितने होंगे? 1 और 7, तो 7 को हम नहीं लिख रहे हैं। 8 का देख लीजिए। 8, तो 8 किन संख्याओं से कटेगी? 1 से, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से और 8 से। तो ये हो गए 8 के अपवर्तक। तो 8 के अपवर्तक हो गए। अब 9 का देख लेते हैं। 9 किन संख्याओं से कटेगी? 1 से, 3 से और 9 से, या 3 संख्याओं से कटेगी। तो इसी प्रकार से आइए देखते हैं कुछ बड़ी संख्याओं के। अब देख सकते हैं। तो पहले 12 का देख लीजिए। 12 का क्या कौन से अपवर्तक होंगे? 1, 2, 3, 4, सॉरी 6 लिखना चाहिए था, 5 लिख रहे हैं। 6, 12। तो 12 के इतने अपवर्तक, यानी इन संख्याओं से 12 कट जाएगी। देखिए, 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो कितने को अपवर्तक हुई? 3, 3, 6 अपवर्तक इसके हैं। इसी प्रकार से देख लेते हैं हम 50 का। तो 50 किन संख्याओं से कटेगा? 1, 2, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5, 10, 25, 50। तो आशा करते हैं कि अपवर्तक आपको समझ में आ गया होगा।
इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या के अपवर्तक लिख सकते हैं। अपवर्तक मतलब गुणनखंड। अब गुणनखंड को यानी किन किन संख्याओं से कटेगी, तो किन किन संख्याओं से कटेगी वही बोलते हैं क्या, अपवर्तक। ठीक, तो आशा करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद वाला टॉपिक। अब महत्तम समापवर्तक मासा क्या है, तो आइए देखते हैं मासा क्या होता है। तो अपवर्तक यदि आप समझ गए होंगे तो महत्तम समापवर्तक आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, और मासा किन संख्याओं को निकाला जाता है, कम से कम 2 संख्याओं का, किसी एक संख्या का मासा नहीं निकाल सकते। तो देखते हैं पहले महत्तम, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, महत्तम और सम और अपवर्तक, 3 शब्दों से, सॉरी हमने 2 बोल दिया था, अपवर्तक। तो महत्तम का क्या अर्थ हुआ, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी या बड़ा, तो यहाँ संख्या होगी सबसे बड़ी। सम मीन्स बराबर, यहाँ पर अंग्रेजी इसकी क्या है सम की, कॉमन, यानी उभयनिष्ठ यहाँ पर हो जाएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अगला है अपवर्तक, अपवर्तक यानी फैक्टर, फैक्टर यानी अभी हमने बताया। तो अपवर्तक का अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए गुणनखंड, गुणनखंड या भाजक लिखिए, इसके लिए भाजक किस संख्या से कट जाएगी। तो महत्तम का सबसे बड़ी, सम, उभयनिष्ठ, और अपवर्तक का मतलब है कि गुणनखंड, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, यानी 2 ऐसी संख्याओं जिनका मासा यदि निकालना है, मान लीजिए क्या है, 4 है और 6 है, तो इन दोनों के ऐसे भाजक, गुणनखंड, अपवर्तक जो क्या हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में इन संख्याओं के उभयनिष्ठ हो। कौन, सबसे बड़ा गुणनखंड या भाजक। तो जैसे अब 4 का हमने पिछली बार लिखा था, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, तो लिख दिया हमने अपवर्तक। अब 6 का भी लिख दीजिए, 1 2 3 6, तो लिख दिया। अब आपको इसमें देखना है दोनों में उभयनिष्ठ, कॉमन, कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, 2, तो हमारा 4 और 6 का मासा कितना हो गया, यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमें निकालना है किसका, 6 और 9 का, तो 6 का अपवर्तक हम लिखेंगे 1 2 3 6, और 9 का अपवर्तक क्या लिखेंगे, 1 3 9। अब दोनों में क्या है, सबसे बड़ा हो और क्या हो, कॉमन हो। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एक भी है कॉमन, लेकिन बड़ा हमें छांटना है, सबसे बड़ा कौन सा है, 3, तो मासा हमारा क्या हो गया, 3, यानी 6 और 9 का मासा कितना होता है, 3 होता है। 6 और 9 का HCF 3 होगा। ठीक, तो आइए और तो कुछ देख लेते हैं उदाहरण। जैसे 12, एक संख्या है 12 और एक संख्या है मान लीजिए 18। इसी प्रकार आप 3 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, कम से कम 2 होनी चाहिए संख्याएं, 2 के अलावा चाहे जितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो 12 का लिखते हैं 1 2 3 4 6 12, तो इतने अपवर्तक हैं किसके, 12 के। अब 18 के लिख देते हैं, 1 2 3 6 9 18, तो ये हो गए ऊपर 12 के, नीचे 18 के। तो आइए देखते हैं HCF क्या होगा, मासा क्या होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है, कितने कॉमन है, 1 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो सबसे बड़ा कौन है, हमें बड़ा निकालना है, नाम ही क्या है, महत्तम, यानी
बड़ा सा बड़ा, तो बड़े से बड़ा लिखाना है हमें, तो 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, 6 लेना है। तो इसका मासा क्या हो गया हमारा, 12 और 18 का 6 हो गया। तो और इसे कौन सी विधि कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम समापवर्तक यानी अपवर्तक द्वारा मासा निकालना। इस विधि की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आराम से बिना गुणनखंड किए मासा निकाल सकते हैं। इसे भाग विधि और गुणनखंड विधि नहीं कहते हैं। यह क्या है, कौन सी विधि है, अपवर्तक विधि द्वारा मासा ज्ञात करना, जिसे आप डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, मोजबानी लगा सकते हैं। यानी आप अपने मन में दोनों का पहाड़ा पढ़ लीजिए, पहाड़ा नहीं, दोनों के अपवर्तक सोच लीजिए और देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन सा है जो दोनों को काट रहा है। तो जैसे अब क्या था, 12 था, 18 था, तो 6 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रहा है और सबसे बड़ी। अब 6 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो दोनों को काट दे। छोटी आ सकती हैं लेकिन छोटी हमें नहीं लेना है, हमें कौन सी लेना है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसलिए हमारा मासा क्या हो गया, 6 हो गया। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम अगली विधि पर, मासा निकालने की अगली विधि पर। इसे भी मिटा दे रहे हैं। चलिए अब कुछ 3 संख्याओं के उदाहरण देख लेते हैं। तो 3 वाली कौन कौन सी हो गई, जैसे हो गया 9, 15 और 18। तो हमें 9 के अपवर्तक लिखने हैं, 1, 3 और 9। 1 से कटेगा 9, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो 9 के अपवर्तक कितने हो गए। 15 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो ये कितने हो गए, 15 के अपवर्तक। वैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। तो अब इन तीनों में हमें देखना है। अब तक हमने 2 संख्याओं का लिया था, दोनों में देखते थे, अब 3 में देखना है, तो तीनों में कॉमन देख लेंगे। तो तीनों में कॉमन कौन सी हो जाएगी, एक तो है। अब देखते हैं एक के अलावा क्या इससे बड़ी भी कोई संख्या है, तो देख लेते हैं, 3, 3, 3, तीनों में 3 भी है। और देख लेते हैं कि 3 से बड़ी तो है कोई नई संख्या है, कहीं हमने छोटी तो नहीं लिख दिया। तो देख लेते हैं 3 तो है, माने मन में हम बैठा लेते हैं 3 है। तो 3 के बाद देख रहे हैं कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में आई हो। ठीक, तो एक संख्या है 9, लेकिन इसमें नहीं आया है, तो मासा हमारा क्या हो गया, 3। 9, 15 और 18 का मासा क्या हो गया, 3। यानी 3 का पहाड़ा यदि हम पढ़ेंगे तो 18 भी आएगा, 15 भी आएगा और 9 भी आएगा, सभी संख्याएं आएंगी। और यह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका पहाड़ा पढ़ने से 9 भी आए, 15 भी आए और 18 भी आए। तो आशा करते हैं कि यह विधि आपको समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं कुछ और उदाहरण, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। थोड़ी सी बड़ी संख्याओं को ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं हम 36 और एक ले लेते हैं 45 और एक ले लेते हैं 72। यह विधि कब लगाएंगे आप, जब 100 के अंदर, यानी आप उन संख्याओं तक लगाएंगे जहां तक के गुणनखंड या अपवर्तक आपको आसानी से याद हो, तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी छोटी संख्याओं के लिए, बहुत छोटी नहीं, जहां तक आपको याद हो कि हाँ इसका गुणनखंड ये होता है, यानी इन संख्याओं से कट जाएगी, तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब 36 किस किस संख्या से कटेगी, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। तो काफ़ी सारे इसके अपवर्तक हो गए। अब 45 देख लेते हैं, 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और 45 स्वयं से, 45 से। तो ये 45 के हो गए। 72 देख लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12, 18, 24, 36 और
72। तो इन संख्याओं से 72 कटेगा। तो अब मासा देख लेते हैं कि इन संख्याओं में कॉमन क्या है, कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी में आई है। तो 1 भी आई है, 2 नहीं आया है, 3 भी आई है, लेकिन इनसे बड़ी देख लेते हैं। 4 नहीं आया है सभी में। 6 देख लेते हैं, 6 भी नहीं आया है। 9 देखते हैं, देखिए 9 इन दोनों में भी है और यहाँ पर भी है, और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। यानी 12 देख लीजिए, नहीं है, 2 में है लेकिन 1 में नहीं है। 18 2 में है, 1 में नहीं है। तो हमारा मासा क्या हो गया, मासा क्या हो गया 18, सॉरी 9। तो मासा 36, 45 और 72 का मासा 9 हो गया। यानी उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तीनों संख्याएं आनी चाहिए। 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 8 72, तो तीनों आ गई, यानी हमारा मासा सही है। अब इससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी, यानी इससे और कोई नई संख्या होगी जो इन तीनों को एक साथ काट दे। ठीक, अलग तो कर सकते हैं लेकिन तीनों को जो एक साथ काटे, तो ऐसी संख्या नहीं होगी। आशा करते हैं कि अपवर्तक द्वारा मासा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अपने पेपर में आप अपवर्तक विधि से मासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यह मासा कब ज्ञात करना है, जब आपको छोटी संख्याएं दी हो, जैसे 100 के अंदर में लगभग दी हो, या फिर आपको जहाँ तक अपवर्तक आते हैं वहाँ तक संख्या दी हो, तो इस विधि से मासा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं। अब आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अपवर्तक विधि से आप मासा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे मासा ज्ञात करने की गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों साथ में ही देख लेंगे। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं अगली वीडियो में देख लेते हैं। यदि वीडियो यह अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनका बेसिक मैथ बहुत कमज़ोर है और परीक्षा में वह बार बार मैथ से डरते हैं। तो उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप मैथ के कठिन से कठिन टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।